क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हमने सुना सुना लग रहा है यार। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने सुना तो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अरे भाई इसका पूरा चैप्टर है हमारे पास। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर आपके सामने आ चुका है। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर और आपका भी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज द फॉर्म। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल x में। वेरिएबल यहाँ कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a, लेकिन यहाँ हम मान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज अ फॉर्म ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 याद आ रहा है? उसमें हमने देखा था, आपने आपके पास नोट्स होंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लिए होंगे। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, वहाँ इक्वल्स टू 0 नहीं था, यहाँ इक्वल्स टू 0 आ गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई अब। वेयर a एंड b आर द रियल नंबर, जहाँ a एंड b ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a इक्वल हो गया 0 के तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ये टर्म हो जाएगी 0, टर्म हमें पता है, ठीक है, ये टर्म हो जाएगी 0, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन छोटी छोटी ज़रूरी होती हैं। ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहला पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, वेर ए एंड बी आर द रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं सेकेंड, अ रियल नंबर x, a real number alpha is said to be the root of the quadratic equation, is said to be, हम कह सकते हैं उसको quadratic equation का रूट ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0 if quadratic equation ax² प्लस में bx प्लस में c can be found by equating each factor to 0। अगर आप उसके जो हर एक जो फैक्टर आएगा, इसका जो हर एक फैक्टर आएगा ax² प्लस में bx प्लस में c कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, अगर आप उसके हर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर सकते हो, देन दिस इज सेड टू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। दोबारा इसको पढ़ते हैं, मस्त लाइन है। अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0 इफ the quadratic equation are ax² plus bx plus c can be found by equating each factor to 0, ठीक है। जो ये फैक्टर होंगे आगे समझेंगे, मज़ा आएगा। और पहले थर्ड पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। इफ वी कैन फैक्टराइज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a is not equals to 0 into a product of two linear factors, then the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c can be found by equating each factor to 0। यार देखो यार, सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंट एक दूसरे से कहीं ना कुछ तो कहना चाह रहे हैं। देखो, अगर ये जो चीज़ है ना, आप ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप इसको फैक्टराइज कर दो, इफ वी कैन, अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं into the product of two linear factor, into the product of two linear factor, तो जो अब हर एक जो वो लीनियर फैक्टर है, इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर है, उसको आप इक्वेट कर दो 0 से, और 0 से इक्वेट करने के बाद आपको वो रियल नंबर अल्फा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर, और यानी कि देखो, अब यहाँ एक चीज़ समझता है, आपको ये चीज़ तो पक्की बात समझ आ गई होगी, मुझे तो पूरा विश्वास है। अब देखो, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0 को अगर आप फैक्टराइज कर देते हो इन द टू लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में, ठीक है, देन आप उसके रूट्स निकाल सकते हो उन हर एक इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर को इक्वेट करके 0 से, और दूसरे को इक्वेट करके 0 से, दो इसके बेसिकली क्या आएंगे, रूट्स निकल आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x फाइंड करना मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब वो कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं हम x। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन,
फैक्टराइजेशन इन द सेंस ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप कर सकते हो, और इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार। यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख के आ सकते हो, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग की दुनिया में भी आप खो के डीप डाइव करके वहाँ से समझ के आ सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। और एक और तरीका होता है, वो होता है बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो आप 11th में सीखोगे जब आओगे आप मेरे साथ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2a। इसका प्रूफ बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ रिजल्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरी दुनिया इसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ बेसिकली आपको करना है क्या है, सिंपली बी की वैल्यू उठानी है, यहाँ से यहाँ पुट करनी है, सी ए की वैल्यू उठानी है, यहाँ पुट करनी है, ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आपको यहाँ सिर्फ पुटिंग करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और कितने आंसर आएंगे, यानी कि कितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी, बेसिकली 2 आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे, जितनी डिग्री उतने इसके रूट्स होंगे ना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और ये चीज़ भी हमने बड़े आराम से क्लियर कर ली होगी कि भाई देखो, अब यहाँ देखो क्या होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करोगे आप फैक्टराइज कर लोगे 2 लीनियर फैक्टर, और हर एक दोनों लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दोगे, और दोनों से एक एक रियल रूट मिल जाएगा। हमने यहाँ वही समझा था, ठीक है। अब चलते आगे। अब आगे चलने के बाद हमारा ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ से मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक पिक्चर दिखा देता हूँ, बेसिकली जो 2021 का जो सिलेबस है उसमें क्या रिड्यूस हुआ है। देखो, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे लाइफ एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे रिड्यूस हुई, और बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये दो नॉर्मल चीज़ें हमारी आएंगी। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन वन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजिंग एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें आएंगी, जो ये हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होती हैं आएंगी नहीं तुम्हारे सिलेबस में अब की बार, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं, आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 अगर है तो देखो, अब ये जो चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत चीज़ें बताता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये डॉन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये डिसाइड करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स आएंगे, लेकिन अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू 0 है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डॉन, तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, तो इक्वल रूट्स आएंगे। अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है, तो नो रियल रूट्स आएंगे। और ध्यान रखना ये भी हमारे अलग अलग होंगे, नो रियल रूट्स यानी कि इमेजनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, समझेंगे वो हमारी। और ये जो कंसेप्ट है बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, हमारा ये दो है, हमारे ये दो हैं, ठीक है। और यहीं से बेसिकली हमारी सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, चैप्टर हमारा फिनिश होता है, सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब सोच रहे होगे कि हम ये कहाँ से सीखेंगे, ये तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। आपको सिलेबस भी बता दिया गया यार, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी यार। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। बाय बाय, बाय बाय।